Hellos everyone, my name is Abha Tiwari and this is the lecture number 2 of the chapter called as DNF block. ठीक है, अब जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें की थी. ठीक है, मतलब बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि DNF ब्लॉक जो होते हैं उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उस वाले लेक्चर में डिस्कस की थी. ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जा सकते हैं और उस लेक्चर को देख सकते हैं. ठीक है, अब ये वाले लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. अब डी ब्लॉक के अंदर ट्रेंड समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी पीरियड या कोई भी ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड क्या फॉलो होता है. ठीक है, अब अगर हम पीरियड के बारे में डिस्कशन करें तो आपको पता है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके पास नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो तो इंक्रीज़ होती है. ठीक है, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होगा एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज़ होता है तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करता है ना. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होता है तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंट्रीब्यूट करता है. अब आप देख रहे हो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं. ठीक है, बट पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो यूजुअली डोमिनेट करता है आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर. ठीक है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है तो कोई भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे एज पर द जनरल ट्रेंड एटॉमिक साइज होनी चाहिए डिक्रीज. ठीक है, तो ये है नॉर्मल ट्रेंड इन अ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अब हम देखते हैं कि डी ब्लॉक का एक्सेप्शन क्या है. ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फोर्थ पीरियड का. ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास. देयर इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. इन्हें बोला जाता है 3D सीरीज़. क्यों बोल रहे हैं 3D सीरीज़? बिकॉज इनके अंदर 3D वाले जो सबशेल है वो भर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से देखें तो होना क्या चाहिए था. अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज जो है वो होनी चाहिए थी डिक्रीज़, है ना. अभी जस्ट हमने पढ़ा. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं. अब पहले जो 4 मेंबर हैं स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़. ठीक है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है, डिक्रीज़ होना चाहिए था. ठीक है, बट मैंगनीज से लेके निकल तक आपका जो एटॉमिक रेडियस है दैट रिमेन्स नियरली कांस्टेंट. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है. और एंड में कॉपर एंड जिंक में जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है उसका डिस्कशन करते हैं. ठीक है, अब इनिशियली अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो स्कैंडियम के पास D1 का कॉन्फ़िगरेशन आता है, टाइटेनियम के पास D2, वेनेडियम के पास D3 एंड क्रोमियम के पास D4. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा नहीं भरा है. ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भरेगा तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा. मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जा रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर. ठीक है, जो कि नॉर्मल चीज़ है जो पीरियड में होती है. इसके लिए एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो गया. ठीक है, बट अगर आगे चलेंगे तो मैंगनीज में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगेन D5 का है, आयरन इज़ D6, कोबाल्ट इज़ D7 एंड निकल इज़ D8. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो अगेन उससे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छी खासी लगेगी. अब यहाँ पे होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से होता क्या है, ना साइज़ बढ़ती है ना घटती है, कुछ नहीं होता, दे रिमेन नियरली कॉन्स्टेंट. ठीक है, बट अगर एंड में देखेंगे तो कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन D10 है, जिंक का भी कॉन्फ़िगरेशन D10 है, राइट. तो अब देखो डी सबशेल जो है वो पूरी तरीके से भर गया. ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर. ठीक है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा लगता है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, वो हो जाती है इंक्रीज़. ठीक है, तो ये है ट्रेंड इन अ पीरियड ऑफ द डी ब्लॉक. ठीक है, और ये ट्रेंड सेम रहेगा सबके लिए, चाहे वो 3D सीरीज़ हो, चाहे वो 4D सीरीज़ हो, चाहे वो 5D सीरीज़ हो. ठीक है, सबके लिए यही ट्रेंड रहेगा. तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड इन अ पीरियड इन अ डी ब्लॉक,
तो आप बोलेंगे दैट एटॉमिक रेडियस इन अ डी ब्लॉक अक्रॉस अ पीरियड इनिशियली डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों डिक्रीज हुआ इनिशियली? बिकॉज आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट किया। ठीक है, देन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्यों कांस्टेंट रह रहा है? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द एंड हम बोलेंगे दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि एंड में स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर लिया। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेप्शन इन अ पीरियड ऑफ द डी ब्लॉक। ठीक है, अब पीरियड की चर्चा तो हमने कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या होगा ट्रेंड। ठीक है, अब अगेन डी ब्लॉक का ग्रुप जो है वो डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक नॉर्मल ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एक एक करके इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अगेन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है वो इनर शेल में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इनर शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। मतलब यहाँ पे जो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच होगा क्या कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं डी ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब मान लो ये हमने डी ब्लॉक लिया हुआ है। ठीक है, ये पहला जो सीरीज़ है इसको हम बोलते हैं दिस इज़ 3D। ठीक है, ये जो है सेकेंड सीरीज़ इसको बोलते हैं 4D और ये जो आखिरी सीरीज़ है इसको बोलते हैं 5D। यस, ठीक है, अब मान लो मैंने ग्रुप 3 का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। ये जो है ये आपका ग्रुप 3 है। ठीक है, तो मैंने अगर आपको ग्रुप 3 में पूछा कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड और ग्रुप 4 में पूछा, ये आपका ग्रुप 4 है। ठीक है, इन दोनों में मैंने आपको ट्रेंड पूछा कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड विथ रेस्पेक्ट टू एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अब नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्कैंडियम स्मॉलर दैन येट्रियम एंड येट्रियम स्मॉलर दैन लैंथनम। ठीक है, ये है आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड और यही एक्चुअल ट्रेंड भी है। ठीक है, मतलब सेम ही चीज़ ऑब्जर्व होती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। बट अगर आप टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम में डिस्कस करेंगे तो होना क्या चाहिए था कि टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम एंड जिरकोनियम से बड़ा हाफनियम। ये था हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो होनी चाहिए थी इंक्रीज। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल ट्रेंड क्या है कि टाइटेनियम से जिरकोनियम साइज तो इंक्रीज हुआ जो कि नॉर्मल ट्रेंड है, बट जिरकोनियम एंड हाफनियम का जो एटॉमिक साइज है दैट इज़ नियरली सेम। ठीक है, अब ऐसा क्यों देखने मिला हमें? बिकॉज ऑफ अ फेनोमेना कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या चक्कर है? ठीक है, ये है क्या भाई, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। ठीक है, अब ये है आपका अगेन डी ब्लॉक 3D 4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 57 आपका लैंथेनम है। यस, ठीक है, 57 के बाद क्या होता है, 58 से लेके 71 तक। ठीक है, दैट इज़ द एलिमेंट सीरियम से लेके लुटेशियम तक। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये आ जाते हैं लैंथेनाइड सीरीज़ में। ठीक है, और यहाँ पे भरता है 4F में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया भी था ये आपको। ठीक है, और 4F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो काफ़ी पुअर होती है। ठीक है, बकवास होती है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पुअर है मतलब वो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर चार्ज को उतना रुका नहीं सकते। ठीक है, तो इस केस में आपका जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हो जाता है इंक्रीज, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस हो जाता है डिक्रीज। ठीक है, मतलब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो सीरीज़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा लग गया कि इसने एटम के बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के ऑलमोस्ट ऊपर वाले सीरीज़ जो हैं उनके साइज़ का बना दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ के एटॉमिक साइज़ जो हैं वो मिलेंगे नियरली सेम। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो एलिमेंट है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इन अ ग्रुप
4 टू ग्रुप 11, ठीक है। और कौन से सीरीज़ के, 4D सीरीज़ के एंड 5D सीरीज़ के, ये जो मैंने रेक्टेंगल में यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इन सीरीज़ को बोला जाता है केमिकल ट्विंस, ठीक है। अब केमिकल ट्विंस क्यों है, एक रीज़न तो हमें पता है ऑलरेडी कि उनकी एटॉमिक साइज़ जो है वो सेम होती है, नियरली सेम होती है। एंड क्यों सेम होती है, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ है तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच के ऊपर वाले के साइज़ का बना दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एटॉमिक साइज सेम है। दूसरी बात, अगर एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और अगर एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज दे हैव नियरली सेम एटॉमिक साइज, they have similar valence electron and they have similar properties, these elements are called as chemical twin, ठीक है। मतलब जिरकोनियम हाफनियम एक ट्विन है, नायोबियम टैंटलम एक ट्विन है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन एक ट्विन है, टेक्नीशियम एंड रेनियम एक ट्विन है, ठीक है। रुदेनियम एंड ऑस्मियम ट्विन है, ठीक है। रोडियम एंड इरिडियम जो है वो ट्विन है, ठीक है। पैलेडियम एंड प्लैटिनम ट्विन है, सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये एक केमिकल ट्विन है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रुप 3 एंड ग्रुप 12 में ये इफेक्ट नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप 3 में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे ग्रुप 3 में। अगर आपको पूछ लिया कि भाई स्कैंडियम है, येट्रियम है और है अपने पास लैंथनम, ठीक है, तो आपको पूछा है कि आप ट्रेंड बताइए एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। तो आपको याद हो पिछले वाले स्लाइड में आपने किया भी था, स्कैंडियम स्मॉलर देन येट्रियम एंड येट्रियम स्मॉलर देन लैंथनम, ठीक है। और ग्रुप 12 में भी अगर पूछा जाएगा जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, तो आप बोलेंगे जिंक स्मॉलर देन कैडमियम एंड कैडमियम स्मॉलर देन मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल ट्विन। अब फाइनली हमने जो अब तक पढ़ा, ठीक है, उसको एक फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने डिस्कस किया कि पीरियड में क्या होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट यूजुअली एटॉमिक रेडियस जो है वो होनी चाहिए थी डिक्रीज, ठीक है, बट डिक्रीज होती नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, देखो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है एंड क्रोमियम है। यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली एटॉमिक साइज जो है, ठीक है, वो हुई डिक्रीज फॉर द फर्स्ट 4 मेंबर, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेट क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर देख लो निकल तक क्या हो रहा है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट या रिमेन्स नियरली सेम बोलते हैं अपन, ठीक है। क्यों, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों को एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। और एंड में देखो कॉपर एंड जिंक में यहाँ पे क्या हुआ कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो पीरियड में क्या बोलेंगे कि एटॉमिक साइज इनिशियली डिक्रीजेस देन रिमेन सेम एंड एट द एंड इट इंक्रीजेस, ठीक है। ये हो गया पीरियड का ट्रेंड, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख लो क्या है, ये जो आपकी ब्लू लाइन है दिस इज 3D सीरीज़, ठीक है। ये जो आपकी डार्क ब्लू या ब्लैक वाली लाइन है इसको अपन बोलते हैं ये 4D सीरीज़ है, और ये लैंथनम वाली 5D सीरीज़ है। तो आप क्या बोलोगे, 3D से अगर आप 4D जा रहे हो, ठीक है, तो साइज़ इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन 4D से अगर हम 5D जाते हैं तो द साइज रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू अ फेनोमेना कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ग्रुप 3 एंड ग्रुप 12 में ये नहीं लगता। ग्रुप 3 में अपन क्या बोलेंगे, स्कैंडियम स्मॉलर देन येट्रियम, येट्रियम स्मॉलर देन लैंथनम, ठीक है। ग्रुप 12 में भी क्या बोलेंगे, जिंक स्मॉलर देन कैडमियम एंड कैडमियम स्मॉलर देन मर्क्यूरी, ठीक है। और ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हम इन एलिमेंट्स को बोलते हैं केमिकल ट्विन्स, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग द एटॉमिक साइज, ठीक है, इन द डी ब्लॉक अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।